क्योंकि किसानों ने ठान लिया है कि जब जब अत्याचार बढ़ेगा, जब जब सरकार की तानाशाही बढ़ेगी, तो किसानों ने पहले भी देश आज़ाद कराया था अंग्रेजों से और पिछली बार भी मोदी को ये पटकनी दे चुके हैं। मोदी सरकार को अगर कोई झुका पाया है तो हमारे देश का किसान ही झुका पाया है। आज का दिन जो है वो देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक तरफ नई संसद का उद्घाटन हो रहा है जिसमें विपक्ष बहिष्कार कर चुका है, जिसका राष्ट्रपति महोदया जी को बुलाया नहीं गया। बहन बेटियां जो न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी उन्हें खींच खींच के गाड़ियों में भर के जेलों में भेज दिया गया। यानी कि आप न्याय की बात मत कीजिए, क्योंकि अब राजदंड स्थापित हो चुका है संसद के अंदर, सिंगल स्थापित हो चुका है। रामराज कहा जा रहा है। रामराज नहीं, ये राजशाही का प्रतीक है, ये तानाशाही का प्रतीक है। अब संविधान की बात नहीं होगी, अब लोकतंत्र की बात नहीं होगी, अब प्रजाशाही की बात नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चलेगी, मोदी जी की मोनोपोली चलेगी। आज आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, उन बेटियों को रिहा कराने के लिए, उन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। और इन सब की एक ही मांग है, बेटियों को रिहा किया जाए और उनका जो दोषी है ब्रजभूषण उसको जेल के भीतर भेजा जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। इससे पहले मुझे नहीं लगता अब ये किसान वापस जाने वाले हैं, क्योंकि किसानों ने ठान लिया है कि जब जब अत्याचार बढ़ेगा, जब जब सरकार की तानाशाही बढ़ेगी, तो किसानों ने पहले भी देश आज़ाद कराया था अंग्रेजों से और पिछली बार भी मोदी को ये पटकनी दे चुके हैं। मोदी सरकार को अगर कोई झुका पाया है तो हमारे देश का किसान ही झुका पाया है। सोशल मीडिया में तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है, संसद भवन में जो साधु संत गए थे, कहा जा रहा है कि रामराज की शुरुआत हो गई है। तो ये बेटियां भी तो हिंदू है, रामराज में उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? भाई अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जो सोशल मीडिया में लोग हैं या जो गोदी मीडिया के लोग हैं या बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, ये किस रामराज की बात कर रहे हैं? ये कैसे रामराज की कल्पना कर रहे हैं जहां किसान बद से बदहाल है, जहां युवा बेरोजगारी से परेशान है, जहां आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है, और तो और बहन बेटियां अपनी इंसाफ के लिए उनके ऊपर यौन शोषण जो उनका हुआ है उसके इंसाफ के लिए जंतर मंतर पे गुहार लगा रही थी। उन बहन बेटियों की बात तो नहीं सुनी गई, बल्कि उन्हें जेल के भीतर और भेज दिया गया। तो हमें तो नहीं समझ में आया साहब कि ये किस रामराज की बात कर रहे हैं। जिस रामराज की इस देश की जनता ने, किसानों ने, नौजवानों ने, बहनों ने कल्पना की थी, वो रामराज तो ऐसा था जहाँ युवाओं को रोजगार होता, किसान खुशहाल होता, बहन बेटियां सुरक्षित होती। हमने तो ऐसे रामराज की कल्पना। क्या लग रहा है फिर आगे क्या बैठे रहेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है क्या? वैसे हमें तो ये लग रहा है कि साहब आगे बैठे रहेंगे और जब तक जो है बहन बेटियों को हमारी न्याय नहीं मिलता, पहलवानों को न्याय नहीं मिलता, तब तक हमें नहीं लगता हमारे किसान भाई यहाँ से जाने वाले। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि गिरफ्तारी अब हो पाएगी? क्योंकि जिस वहाँ से जंतर मंतर 1 महीने के बाद बैठने के बाद भी हटा दिया गया वहाँ से। क्यों भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं होने की? ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ भगवान है, अरे वो भी हमारे और आपकी तरीके से एक इंसान है। क्यों नहीं हो पाया? लेकिन अरे मैं वही कमी कहाँ पे? हाँ, कमी यहाँ पे है क्योंकि वो साधारण इंसान नहीं, वो 8 बार का सांसद है, वो इस देश में सबसे बड़ा भूमाफिया है, वो इस देश में सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है। अगर उसकी गिरफ्तारी होगी तो राजनीति में भूचाल आएगा। इसी भूचाल से बचने के लिए ये इस तरीके का जो है डिले करा जा रहा है। पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है, हम बता रहे साफ साफ, पुलिस पूछ रही है सर, अगर बेगुनाह होंगे तो तभी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर गुनाह साबित हुआ तो मैं फांसी खा लूंगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा ब्रजभूषण शरण सिंह तक ये आवाज जानी चाहिए कि आपको अल्टीमेटली फांसी खानी पड़ेगी। आपने जो अत्याचार किया इन बेटियों के ऊपर, आपको उसके संबंध में और जैसा आपने बयान दिया कि मैं फांसी खा लूंगा, आपको फांसी खानी पड़ेगी। आप दोषी, आपने भले ही आप पे बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए, आप सारे मुकदमों से जो है बच निकले। अरे आप कैसे सांसद है? आपके अंदर जो है टाडा का केस लगा, मर्डर का केस आपने जो है स्वीकार किया, आपने भरे मन से एक युवा को जो है थप्पड़ मारा। आप इतने बड़े शिक्षा माफिया, 54-55 आपके जो है शैक्षणिक संस्थान चल रहे, सारी भूमि पर आपने कब्जा
कर रखा। मैं कहना चाह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि अगर बुलडोजर ये चला सकते हैं तो बुलडोजर तो इसके ऊपर भी चलावे। सबसे पहले बुलडोजर चले, क्यों नहीं चले बुलडोजर? अरे ये कुछ भगवान है, ये भी तो इंसान है। और जब भी ये कानून से ऊपर है क्या? कहीं ना कहीं जो दोहरा चरित्र है कि साधारण इंसान के लिए आप कानून का दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के आप दूसरे तरीके से लगातार लड़ाई जारी रहेगी, मतलब बिल्कुल क्या लग रहा है? जारी रहेगी। क्या लग रहा है सर? थक के तो चले जाए, कहा जा रहा था, वहाँ से तो हटा ही दिया गया, यहाँ कब तक रहेंगे आप? थक के चले जाएंगे। हाँ। 13 महीने का अनुभव है हमें, 13 महीने इसी गाजीपुर बॉर्डर पे रहे थे हम, तो 13 महीने तो कम से कम ये मान के ना चलो कि 13 महीने तो रहेंगे। और उन 13 महीने में 2024 का इलेक्शन भी आओगा, उसे गद्दी से भी तारने का काम करेंगे और ब्रजभूषण को जेल भिजवा जाना पड़ेगा। ये गारंटी है। ये देश का किसान है, अगर अपने हक अधिकारों के लिए रोटी के लिए 13 महीने बैठ सके तो बेटी के लिए तो 26 महीने ही बैठ सके। वहाँ से तंबू गाड़ भले उखाड़ दिए हों, लेकिन तीनों बॉर्डरों पे, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, पूरे देश के किसानों ने दिल्ली चारों तरफ से घेर रखी। अब दिल्ली से निकल के कहाँ को जाएंगे? कहीं को तो निकल के जाना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल मत मानो कि वो जेल नहीं जाने का, देर भले ही सही लेकिन जेल जाना पड़ेगा। और आप लोग कह रहे थे कि पुलिस जांच करने के उसके घर जा रही, अरे उस पुलिस से ये भी तो पूछो कि उसके घर तो चलो पहले तो बात गई नहीं, उसके घर तो तुम जांच ही करने जा रहे हैं। इन लोगों की क्या गलती है जिन लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे? उन पहलवानों की कौन सी गलती थी? उस पर कौन से मुकदमे दर्ज हैं? और इन जिन किसान नेताओं को कल से तुम डिटेन कर रहे हो, उनकी क्या गलती है? इनके घर पे आप पुलिस भेज रहे हो। मतलब आपका प्रशासन जो लोग हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे उन्हें गिरफ्तार करेंगे और अपराधी को इस देश का प्रधानमंत्री अपने बगल में बैठाएगा। तो ये इस देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। ये देश संविधान के आधार पर चलता आया है और संविधान के आधार पर ही चलेगा।